फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 3 से है, जिसका नाम है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको हिंदी में दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की, जिसको हिंदी में चर कहते हैं, जिसका मतलब होता है मैथ में इस्तेमाल होने वाले ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी होते हैं वो। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2x हो गया, 3y हो गया, तो ये जो वैल्यूज हैं इनको हम चर या वेरिएबल का नाम देते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका कंपैरिजन का। अब कंपैरिजन तीन तरह की है। सबसे पहले है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा जो टॉपिक है वो है मेरा कोइंसिडेंट का। जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। और जो मेरी तीसरी कंपैरिजन है वो है पैरेलल की, जिसका मतलब है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इनके अकॉर्डिंग हमारे पास, जैसे कि फॉर्मूला चैप्टर के नाम से है कि टू वेरिएबल्स है, यानी कि हमें दो इक्वेशंस को कंपैरिजन करना है। मैं एक इक्वेशन बना के दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने ली इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब मेरी ये दो इक्वेशन है। सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम c बोलते हैं उसको हम पहले अपनी एक तरफ लेंगे। जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आप जानते हैं कि x के साथ जो वैल्यू होती है उसे a बोलते हैं, y के साथ जो वैल्यू होती है उसे b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे c बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। डेट मींस a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू माइनस का 12। अब इस तरीके से जो मेरे पास ये इक्वेशंस बनी हुई हैं, हम इनको कंपैरिजन करते हैं इन फॉर्मेट के हिसाब से जो हमारे पास तीन कंपैरिजन की वैल्यूज है। तो जो क्राइटेरिया इन तीनों में लगेगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने सॉल्व करा a1 अपॉन a2 यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू माइनस का 10 बट्टे माइनस का 12। तो हम जो वैल्यू सबसे पहले चेक करेंगे वो पहली दो करेंगे। अब देखिए 2/3 3/4 के बराबर नहीं है। डेट मींस इसके आगे नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाकर हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इसी तरीके से आप किसी और इक्वेशंस को a1 अपॉन a2 इस तरीके से इसमें कंपैरिजन करके आप ये बता सकते हैं कि कोई भी जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग की है, कोइंसिडेंट की है या पैरेलल की है। इसके अलावा जो एक और टॉपिक है वो ये है कि कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं उनके सॉल्यूशन होते हैं, और जबकि जो पैरेलल लाइन होती है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इक्वेशन की कंपैरिजन में आंसर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आता है, डेट मींस उसके सॉल्यूशन होंगे, यानी कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा। और अगर इक्वेशन का कंपैरिजन आता है पैरेलल, डेट मींस उसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा, डेट मींस कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है फॉर्मूले का, यानी कि इसमें इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब टोटल जो सॉल्यूशन के तरीके हैं वो टोटल मिलाकर 3 है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन,
जिसे हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। दूसरा है मेथड एलिमिनेशन, जिसको हिंदी में विलोपन बोलते हैं। और तीसरा जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसे हिंदी में वज्र गुणन कहते हैं। अब कोविड-19 की वजह से इस साल के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो 2020 और 2021 के सेशन से काट दिया गया है, यानी कि इस साल से जो मेथड है वो है आपके सब्स्टिट्यूशन का और एलिमिनेशन का। अब मैं बताता हूं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जैसे कि दो इक्वेशन है 2x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यानी कि विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना, यानी कि डिस्प्लेस, एक तरीके से प्लेसमेंट करना। तो हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि उसे रिप्लेस करेंगे और उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करा x - y = 4, तो x = 4 + y। अब इस मान को, क्योंकि मैंने इक्वेशन सॉल्व करी है सेकंड, तो आप मान रखोगे फर्स्ट में। तो किस तरीके से लिखोगे, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1। यहां एक चीज ध्यान देनी है कि अगर आप जिस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मान जो रखोगे वो दूसरे में रखोगे, उसमें नहीं रख सकते। तो आगे निकालते हैं। तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 4y = 10। तो मेरा x का मान आया 4 + y, यानी कि 2 × 4 + y प्लस का 4y = 10, 2 × 4 = 8, 2y प्लस का 4y = 8। सबसे पहले इसको उधर ले जाओ, तो 6y = 10 - का 8, 6y = 2 और y = 2/6, यानी कि 1/3। तो मेरी y की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/3। अब इस मान को इस वैल्यू में रखकर y की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। y = 4 + y, 4 + 1/3। अब ये वो तरीका जो मैंने आपको पिछली रेशनल नंबर वाले एडिशन में बताया था, उस तरीके से निकालिए। पहले नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 4 = 12, 1 1 हम 1, डेट मींस 13/3। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके आप x और y या किसी भी जो भी चर होगा या जो भी कोई इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल वाली, उसे सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें इस मेथड में, जिसका हिंदी में मतलब होता है विलुप्त या विलोपन, इसका मतलब होता है कि आप दोनों ही वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को विलुप्त कर दीजिए, यानी कि खत्म या हटा दीजिए, और फिर दूसरे से मान निकालिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x + 4y = 12 और 2x + 6y = 18। अब ये दो इक्वेशन है। अब मुझे इसमें करना क्या है, चाहे तो मैं x के वेरिएबल को या y के वेरिएबल को बराबर करता हूं, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल को विलुप्त करना है, यानी कि खत्म करना है। अब यहां एक ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि जिस भी संख्या को आप बराबर करोगे उन दोनों के सिंबल एक जैसे होने चाहिए, यानी कि चाहे तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। अब आप x या y, जैसे कि यहाँ दोनों के सिंबल एक जैसे हैं, तो आप चाहे तो x के वेरिएबल्स को बराबर कर लीजिए, y के को। मैंने x के वेरिएबल को बराबर करा तो ऊपर मल्टीप्लाई करी 2 से और नीचे मल्टीप्लाई करी 3 से। तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 24, और दूसरा 6x 18y = 54। अब नीचे वाली जो संख्या होगी उनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो 6x से 6x कटा, यहां बचा माइनस का 10y और यहां से बचा माइनस का 30। तो माइनस से माइनस गया, y = 30/10 3। अब इस वैल्यू को जो हमारी मेन वैल्यू थी उनमें रखकर सॉल्व कर दीजिए। जैसे मैंने सेकंड वाली में रखा 2x + 6y = 18, 2x + 6 × 3 = 18, 2x + 18 = 18, 2x = 18 - का 18, 2x = 0, यानी कि x = 0/2,
या 0। डेट मीन्स x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।